खूबसूरत घर किसे अच्छा नहीं लगता। हर औरत चाहती है कि उसका घर खूबसूरत हो, लेकिन अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से बगैर कोई रुपया खर्च किए अपने घर को खूबसूरत चीज़ों से आरास्ता कर सकते हैं। यानी खुद ही हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र या ऐसे हम डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं जो हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। तो मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ था जिसे अब मैं मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसकी कटिंग करके स्क्वायर शेप्स के छोटे छोटे पीसेस काट लिए। अब हमने इन पीसेस से फ्लावर्स बनाने थे, तो फ्लावर्स हम किस तरह से बनाएंगे। जो हमने स्क्वायर शेप में पीसेस कटिंग किए हैं, हमने एक पीस लेना है और पीस लेकर हमने उसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने तकरीबन इसको 3 दफ़ा हमने फ़ोल्ड करना है। 3 दफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने कटिंग कर देनी है और कटिंग करने के बाद ये देखें हमारे पास इस तरह से फ्लावर्स जो है वो बन जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। हमने मज़ीद इस तरह के बहुत सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो कटिंग कर लिए हैं और ये देखें, ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और कुछ तो मेरे पास जो ये कलर था इनका वो भी रेड था, तो जो रेड कलर था वो इनकी ब्यूटी को मज़ीद जो है वो इन्हेंस कर रहा था। अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। जो हमने फ्लावर्स कटिंग किए हैं तो इनकी टोटल जो पत्तियां हैं ना वो 8 हैं। अब हमने इन पत्तियों में से एक पत्ती को कट कर देना है कि इसकी टोटल पत्तियां जो हैं वो 7 रह जाएं। जब हमने एक पत्ती कट कर दी, जो 7 पत्तियां हैं, तो उसमें से हम एक पत्ती को पकड़ेंगे और उसको पकड़कर हम दूसरी पत्ती के ऊपर लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे या उसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे कि जो 2 पत्तियां हैं ना वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हों और हमारे पास टोटल जो है वो 6 पत्तियां रह जाएं। इस तरह से जो फ्लावर्स की शेप है ना वो ऐसी बन जाएगी जैसे वो अभी खिल रहे हो ना, खिल और एक कली की तरह की इनकी लुक आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सारे फ्लावर्स को देख सकते हैं कि पहले जब हमने इनको कटिंग किया था तो ये किस शेप में थे और अब ये किस शेप में है और अब ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टूटा हुआ कप लिया जो कि मेरे पास कप से पड़ा हुआ था और ये इसका जो पीछे वाला हैंडल है पकड़ने वाला वो टूटा हुआ था, तो मज़ीद में से यूज़ नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको दोबारा से रीयूज़ करके इसका कोई डेकोरेशन पीस बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने कप लिया और उसके बाद हमने इस कप को फिल करना है ताकि जब हम इसके अंदर कोई चीज़ रखें तो उसमें वज़न भी हो। हमने फीलिंग के ऊपर कप को रख कर इसको मेजर कर लिया, तो जितना जितना कप की लंबाई थी उतना हमने इसको कटिंग कर दिया। अब हमने इसको जब कप के अंदर फिल किया तो ये फिर भी कप से ज़्यादा आ रहा था। तो हमने क्या किया, इसका अब हम कप को लटाएंगे और लटाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पीस है उसको हम कटिंग कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पीस था उसको हमने कटिंग कर लिया है और उसके बाद हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके ऊपर हम फ्लावर लगा सकें। तो उसके लिए हमने एक पुरानी ब्रांच ली है, आप इसको प्लांट्स भी कह सकते हैं। प्लांट्स की जो शाखें होती हैं ना, अक्सर जो ड्राई होती हैं पुरानी सी, वो आप ले सकते हैं। मैं चाह रही थी कोई ऐसी ब्रांच हो जो क्लोज हो ना, जिसमें फ्लावर्स अच्छे भी लगें। तो मैंने इसके लिए ये वाली ब्रांच सेलेक्ट की थी, लेकिन जब मैंने इसको कप के अंदर डाला तो इसका जो वज़न था वो ज़्यादा था, कप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने दूसरी ब्रांच जो मैंने कप के अंदर फिक्स की है, फिर मैंने वो वाली सेलेक्ट की। अब कप जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर हमने जब अपने घर का काम करवाया था, अपने घर में वॉलपेपर लगवाया था, तो वॉलपेपर के कुछ पीसेस बचे हुए थे, तो मैंने वो वाला पीस लेकर ग्लू लगाकर इस कप को हमने इस तरह से कवर कर दिया है। अब हमारा इतना प्रोसेस तो हो गया है। अब हम फ्लावर्स जो हैं वो इस ब्रांच के साथ अटैच करने हैं, तो उसके लिए आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल जो ग्लू है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिंपल ग्लू पड़ा हुआ था तो मैंने वही यूज़ किया है। अगर आप सिंपल ग्लू यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपने सारे जो फ्लावर्स हैं वो अटैच करने के बाद इनको दोबारा से हाथ नहीं लगाना, बल्कि आपने इनको ड्राई होने के लिए रख देना है। जब आपका सारा प्लांट रेडी होने के बाद ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्लू जो है वो ड्राई होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लावर्स थे वो अटैच कर दिए थे और प्लांट तो मुझे प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कप में ना थोड़ी सी कमी फील हो रही थी। तो उसके लिए मेरे पास ये पुराना सा पीस पड़ा हुआ था, मैंने इसको वैसे फेंक देना था। तो मैंने सोचा क्यों ना जो इसके ऊपर फैंसी नेट लगी हुई है मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया और ये देखे ऊपर से भी मैंने इस तरह से इसको कवर कर लिया। तो अब ये पहले से प्यारा लग रहा था।
हमने इसके ऊपर लाइट्स लगा दी हैं जिन्होंने इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चाँद लगा दिए हैं। तो हमारा खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस रेडी है। आप इसको डेकोरेशन पीस भी कह सकते हैं या फिर आप इसको आर्टिफिशियल प्लांट भी कह सकते हैं। तो जो मर्ज़ी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। खैर मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और इस तरह से आप पुरानी चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कबाड़ से जुगाड़ अब लगाएं, तो आप भी अपने घर में इस तरह की चीज़ें दोबारा से रीयूज़ करें और अपने घर को खूबसूरत बनाएं। आई होप कि आपको मेरा आज का आइडिया अच्छा लगा होगा। हम में से बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं जो इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त है कि वो अपने घर की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास कप भी अंदर पड़ा था जिसे मैं चाय पीने के लिए यूज़ नहीं करती थी। इसी तरह से मेरे पास ये बैग भी ऐसे ही पड़ा था जिसके मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। लाइट्स भी हमारे पास पहले से पड़ी थी जो कि हम रबीउल अव्वल के महीने में यूज़ करते हैं। मैंने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया और बगैर कोई पैसा खर्च किए मैंने इतना खूबसूरत सा ये डेकोरेशन पीस बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।